हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। और आज है दिन मंगलवार और आज है दूसरा दिन एंड यहाँ पे आद्या और अदक दोनों खेल रहे हैं अभी। यहाँ पे मैं सब्जी सारी धुल रही हूँ। पापा सब्जी मार्केट से ले आए हैं। टाइम पर ही दुकानें खुलती हैं सुबह, तो जाना ही पड़ता है जल्दी। पापा बिना नहाए चले जाते हैं, फिर सब्जी लेकर आते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सब्जी एक हफ्ते के लिए ला ज़रूरत थी वो ले आए हैं। बीच में कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो देखा जाएगा। फिलहाल जितनी वो ले आए थे उनको मैंने सबसे पहले अच्छे से धुला है। धुलकर फिर यहाँ पे थोड़ा सा धूप आ जाती है। ये दालान है हमारा थोड़ा छोटा सा। यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी धूप लगानी होती हैं मसालों में या फिर किसी भी चीज़ें दालों में, तो यहाँ पे रख दो ना थाली में करके, अच्छी खासी धूप लग जाती है। तो यहीं पे मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा है वो बिछा दिया है कॉटन का, उस पे मैं ये सब्जियां धुल धुल के रख रही हूँ। उससे क्या होगा ना, पानी अच्छे से सूख भी जाएगा और हल्की सी धूप भी लग जाएगी। पहले जब पिछली साल जब कोरोना टाइम पे ऐसी ही सब्जियां सभी लोग धुलते होंगे ना, हम मैं भी ऐसे ही धुलती थी। तो इस बार फिर से शुरू हो गया है तो क्या करें, धुलना पड़ेगा। सिचुएशन ऐसी आ ही गई है। पहले तो क्या था कि सब्जी धुल लो और फ्रिज में लगा दो, स्टोर कर लो। अब क्या, सब्जी को धुलो, थोड़ी देर को छुओ मत, सूख जाने दो, थोड़ा सा धूप लगा दो हल्की सी, उसके बाद फ्रिज में रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड यहाँ पे दक्ष बहुत शरारती हो गया, उसको अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं क्योंकि हर चीज़ ज़मीन पर दिख रही होगी। और यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें ना आसपास ज़मीन पे या फिर अलमारियों में रखी हुई हैं, तो इसको निकालने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। तो ये बहुत इसको मज़ा आ रहा है। अब तो ना गोद में भी नहीं आता है, उसको लगता है कि इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, मुझे आप लोग उठाने नहीं दोगे, इसलिए मुझे नहीं आना गोद में। अब बस यहाँ से था टमाटर लेके जा रहा है, उसे टमाटर खाना है। फिर बाद में हम लोगों ने फाइनली टमाटर को कट करके इसको दिया ही था, खिलाया था, तब इसने बड़े चाव से खाया था। इसका टमाटर भी से अच्छा लग रहा है। एंड मैंगो को देख कर ना ये तो पागल ही हो गया है। वैसे मैंगो इतने अच्छे लगते हैं, बड़े ही प्यार से और बहुत ही अच्छे से भी खाता है। यहाँ पे मैंने आलू भी धुल लिए हैं, इनको भी रख दिया है और सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी मैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रिज को भी क्लीन करूंगी क्योंकि मुझे आज फ्रिज भी थोड़ी सी क्लीन करनी है। आपकी बारी मेरी बारी, आपकी बारी मेरी बारी, आपकी बारी मेरी बारी, बस हो गया। आटा बन गया और रोटी बन गई। गरम 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 ही गरम गरम ही गरम अंडे गरम गरम अंडे गरम गरम अंडे गरम गरम। एक छोटा सा मेरा डाल दो, इतना सा। मेरी रोटी चिक रही, मैं बाबू को ही दूंगी। यहाँ पे सारी रोटी थी ना, एक में से मैं ये क्या है? कड़ी। कड़ी। यहाँ पे कड़ी बनी और ये पापा, ये हिम कैसे देखो दिया थोड़ी सी है। कौन से वाले हैं? आलू वाले। आलू वाले। और ये आद्या की रोटी, आद्या ने बनाई रोटी। गाय की रोटी निकाल रहे हैं और थोड़ी सी पकौड़ी वाली कढ़ी निकालेंगे। नहीं नहीं, गाय की नहीं है। तो गाय की है ये। क्यों? थोड़ा सा गाय को भी तो देना चाहिए। ना ना, ये उनकी है। किसकी? दादी की। दादी माँ ये नहीं खाएंगी, दादी माँ गाय की है। ठीक है। गौ माता की थोड़ी सी रोटी तोड़ी, रख दी, कर दी। जय गौ माता। ठीक है, रख दो। दीदी आप फटाफट से रोटी गाय ने दीदी का बनाया। आप लोग रोटी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। कढ़ी बन गई है, सब्जी बन गई है। मम्मी ने बनाई है कढ़ी सब्जी क्योंकि मैं कर रही थी और काम, फ्रिज को क्लीन करना, ये सारे काम। तो जब तक मैंने वो किया तो मम्मी ने कढ़ी बनाई। और वैसे भी मुझे मम्मी के हाथ की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है।
एंड अभी मैंने आटा लगाया है गर्मा गर्म रोटी के लिए। और यहाँ पे नॉइज़ बहुत आ रही है, ऐसी आती रहेगी क्योंकि यहाँ पे काम चलता है लकड़ी वाला, तो उनकी मशीन है वो चल रही है, इसकी वजह से आवाज़ आएगी ही और इस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। नहीं तो मैं ज़रूर आप लोगों को आपसे बात करते करते ही सारे काम करती हूँ। तो फर्स्ट सारी रोटियाँ मैं इकट्ठी सेक के रख दे रही हूँ क्योंकि कोई कितनी देर में खाएगा, कोई कितनी देर में। अभी टाइम 11:30 हो रहा है, कोई 11:30 बजे खा लेगा, कोई 12 बजे खाएगा, कोई 1 बजे खाएगा, तो इसलिए मैं सारी रोटी सेक के रख दे रही हूँ। एंड आप लोगों ने बोला था कि मम्मी की जिस तरीके से खाना बनाती हैं उसकी वॉइस ओवर मत करना एंड आवाज़ डालना उन्हीं की रियल। सो फिलहाल तो मुझे बस टाइम नहीं था, जब मम्मी बना रही थी तो मैं दूसरे काम में लगी हुई थी, सब्जी धुलना एंड फ्रिज को क्लीन करना ये सब कर रही थी, झाड़ू वगैरह लगा के सफाई करना, तो इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कर लूँगी अगर कुछ स्पेशल या अच्छा बनाया हूँ तब, ठीक है। अभी तो मैं दूसरे काम में बिजी थी इसलिए मैं ट्रैक्टर नहीं लगा पाई, मम्मी की तरफ आ ही नहीं पाई। जब मैं अभी आई तो कढ़ी भी बन गई थी, सब्जी भी बन गई है और मैं रोटी देख रही हूँ। तो बस सारी रोटी सेक के रख लेते हैं, आपसे बातें करने में बड़ी अच्छा लगेगा मुझे वैसे। फ्रिज भी क्लीन कर दी थी, तो दो सारी सब्जियां मैंने उठा के उसी में रख दी हैं। एंड दक्ष को देख रहे हो कितना शरारती हो गया, जाल पे चढ़ रहा है। और मुझे बैग भी खाली करने हैं तो मैं सोच रही हूँ कल करूँगी, आज नहीं। और यहाँ पे मेरा सारा खाना बन गया था तो मैंने सब चीज़ें उठा कर रख दी हैं, बर्तन भी सारे धुलने के लिए डाल दिए, धुल लूँगी और यहाँ पे गैस भी साफ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपना काम है वो निपटा लेती हूँ। और आज जो कढ़ी थी जो मम्मी ने बनाई थी, जब कभी वो और अच्छी कोई रेसिपी बनाएंगी तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिलहाल उन्होंने जो भी बनाया था मेरे ही कहने पे बना दिया था। और अभी वो ज़्यादा काम नहीं कर पाती इसलिए मैं ज़्यादा शूट भी नहीं करती हूँ। और शाम का टाइम है तो थोड़ा सा कॉम वगैरह भी कर रही हूँ। सोचा था सो जाएंगे बट सो ही नहीं पाए थे बच्चों के चक्कर में, और मुझे वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी तो मैं सोचा थोड़ी सी एडिटिंग भी कर लूँ, नहीं तो फिर आज भी व्लॉग नहीं जाता। इसलिए तो मैंने यहाँ पे देखो कॉम कर लिया है। एंड मेरे चिपकू चिपकू से बाल थोड़े से लगेंगे बिकॉज अब यहाँ पे पल्ला करना पड़ता है, इसलिए मैं सोचती हूँ पूरे बाल बांध लूँ। और गर्मी ना हो ना तो खोल भी लो तो कोई बात नहीं, गर्मी नहीं लगेगी, लेकिन इतनी गर्मी है पूछो ही नहीं। तो यहाँ पे मैं सारे बाल को मोड़ लेती हूँ, थोड़ी सी मैंने बाल निकाल लिए ताकि थोड़ा फेस पे ठीक लगे। एंड मेरे रूम में अब ड्रेसिंग टेबल नहीं रखी हुई है, पहले यहीं रखी रहती थी, अब वो मम्मी के कमरे में हो गई है। सो वहां पर ना पापा लेटे हुए हैं, इस वजह से मैं अपना शीशा छोटा वाला उठा कर ले आई हूँ। यहीं बैठे बैठे चोटी भी कर ली है, लिपस्टिक भी लगा ली है और तैयार हो गई हूँ। जैसी सिचुएशन होती है उसी में ही रहना चाहिए, ढलना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ देखो। और मेरे बेटे तक को थोड़ी सी भूख लगी थी तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा दही रखा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा सूजी डाल दिया है, टमाटर काट दिया है और हरा धनिया पत्ता डाल दिया है और नमक डालकर इसका एक छोटा सा खंडवम जैसा बना दूंगी। तो इस कढ़ाई में मैं बना रही हूँ, थोड़ा सा इसमें घी लिया है और राई के दाने चटका लेंगे, हल्की सी हींग डाल देंगे तो अच्छा रहता है बच्चे के खाने में। एंड जो ये बैटर बना के रखा पूरा डाल देंगे और फिर इसको बराबर से स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा सा पतला सा ही बनाएंगे फैलाकर, ज्यादा मोटा नहीं बनाएंगे, मोटा बनाएंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा बनने में। तो यहाँ पे मैंने जितना भी बैटर बनाया था वो सब डाल देंगे और सच में इतना टेस्टी बन गया था कि आधा से ज्यादा दक्ष ने खाया था, थोड़ा सा आध्या ने खाया था, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड ने भी ले लिया था और वो कह भी रहे थे कि मुझे और बना दो, बट दही नहीं था। नेक्स्ट टाइम मैं बहुत सारे बनाऊंगी तो अपनी पूरी फैमिली को भी खिलाऊंगी। पूरी फैमिली मतलब मेरे देवर जी, मेरी ननद और भी लोग तो हैं मेरे घर में ज्वाइंट फैमिली में, तो सभी को खिलाएंगे किसी दिन बनाकर। लेकिन अभी तो मैंने छोटा सा ही बना लिया अपने बेटे तक के लिए क्योंकि इतना ही वो था दही, नहीं तो मैं ज्यादा बना देती। तो बस यहाँ पे ढक के बना लिया है, लेकर आ गई हूँ, ये सॉस लिया है और दक्ष को खिलाऊंगी। और यहाँ पे पापा थे नहीं, पापा चले गए थे थोड़ा सा बाहर, मतलब नीचे बैठने चले जाते हैं ऐसे ही, नीचे एक बैठक रूम बना हुआ वहां पे बैठे रहते हैं, तो इसलिए फिर मैंने ये पल्ला हटा दिया तो आराम से बैठ गई थी, गर्मी बहुत लग रही थी ना इसलिए। और यहाँ पे मैं आद्या को बुला रही, तुम भी आ जाओ खा लो थोड़ा सा, थोड़ा सा दक्ष तुम भी खा लो। तो फिर दक्ष आ गया, तो दक्ष को भूख लगी भी थी इसलिए मैंने उससे खिलाया तो उसने बड़े ही अच्छे से खा भी लिया था।
और उसे बहुत ही अच्छा लगा था। देन उसने सामने से देख लिया कि कैमरा भी लगा है, तो वो आ गया था कैमरे को हिलाने के लिए। फिर मैंने इसे पकड़ा और रोका, एंड उसके बाद थोड़ी देर इसको खिलाया। फिर मैंने शाम की चाय बनाई, वो पी, बर्तन सारे धुले। ये सारा काम तो रोज का ही है, करना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये देखो मैं छत पे आ गई थी थोड़ी देर टहलने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, फैन की हवा खाने का मन ही नहीं कर रहा था। अच्छी हवा चल रही थी ठंडी, तो सोचा चलो थोड़ी देर छत पे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया था। ये देखो मेरी सासू माँ ने छोटे छोटे गोबर के उपले जो बनते हैं उसी के छोटे छोटे गोले जैसे बना के रखे थे। अब दक्ष और आद्या को मिल गए हैं, तो उन लोगों को तो सब कुछ नया ही नया दिखता है, तो वो उनको लगता है ये है बॉल। तो दक्ष एक एक करके उठा के ला रहा है, बॉल के जैसे खेल रहा है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दक्ष को यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, उठाने को, फेंकने को, खेलने को। उसे बहुत ही मजा आ रहा है। और बहुत अच्छे, बस देखना पड़ता है बच्चों को, देखो किस तरीके बॉल के तरीके से खेल रहा है। सो यहाँ पे आद्या और दक्ष दोनों इस तरीके से खेलते रहते हैं, मैं देखती रहती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं नीचे जाऊंगी, खाना वगैरह तैयार करूंगी, क्योंकि रात के डिनर का भी टाइम हो गया है। तो कुछ ऐसे ही चलता है आजकल, तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही चल रहा है। आप लोग बताना आपके यहाँ क्या सिचुएशन है। यहाँ पर आकर तो थोड़ा सा भूल ही गए हैं कि कोरोना वायरस कहाँ है, क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ पे रहते थे, टीवी देखते थे, मोबाइल देखा करते थे, तो उसमें अक्सर न्यूज़ वगैरह पढ़ा करते थे, देखा करते थे कि हाँ इतने केस आए, ये हो रहा है। अब इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर हो गई हूँ, और घर की कामों में, फैमिली में थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, इस वजह से टाइम भी कम मिलता है। और तो और ध्यान भी नहीं जाता है, तो थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स रहता है। लेकिन ये देखो आद्या की मस्ती और दक्ष की, ये अपने चाचू के साथ में मस्ती हो रही है इन दोनों लोगों की। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं, सारे काम करते हैं, फिर आपसे बातें भी करनी है बहुत सारी, वो करते हैं। नीचे चल के मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं बर्तन धुल रही हूँ, और अभी मैं रात के बर्तन धुल रही हूँ। दिन में जितना भी मुझसे हो सका मैंने शूट किया, आप लोगों से बातें की, आप लोगों को बताया, दिखाया। आजकल ना मैं जब ब्लॉगिंग हो नहीं पा रही, जब मैं यहाँ आई हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो गई हूँ, जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ ठीक से। लेकिन हाँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ बनाऊँ, आप लोगों को दिखाऊँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे यहाँ के जो ब्लॉग्स होते हैं बहुत पसंद आते हैं, इसलिए। तो अभी पता है रात के 10:30 बज रहे हैं, और मैं बर्तन धुल रही हूँ। मम्मी लेट गई है जाकर, पापा भी लेट गए हैं, दक्ष नहीं सोया है, आद्या भी नहीं सोई है, यही है मेरे पास। और आज खाने में खिचड़ी बनी थी, और दाल रखी हुई थी बिना फ्राई की हुई, वो मैंने फ्राई की थी लहसुन प्याज से, वो मैंने खाई है। एंड मेरी चाची के साथ सुबह ने कद्दू दिया था, तो रोटी मैंने बना ली, कद्दू की सब्जी और कद्दू का रायता, ये हमारा हो गया था आज का डिनर। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, ज्वाइंट फैमिली में तो ऐसा ही होता है। और अभी सारे बर्तन मैं धुल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो गए थे। तो बस ये सारे बर्तन धुल लेते हैं, फिर उसके बाद रूम में जाएंगे। अभी मुझे गैस भी साफ करनी है, फिर उसके बाद मुझे दूध भी उबालना है, और सबको देना है, पापा को। मम्मी देती नहीं है, मैं कोशिश तो करती मम्मी ले लो, बट मम्मी दूध नहीं देती, पेट में दिक्कत हो जाती है। वैसे भी वो खाना पीना भी कम खाती है, इसीलिए उनकी इम्यूनिटी ना थोड़ी सी लो ही रहती है। वो खाती पीती नहीं है ज़्यादा, उनको हजम नहीं होता है, तुरंत उनको ना पोटी वगैरह आ जाती है, इस वजह से। और लेकिन फिर भी अभी मैं दूध गर्म करूँगी, दूँगी बच्चे के लिए भी दूध साफ करूँगी, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो मैं सोचो कि चलो अब बर्तन धुल रही हूँ, तो मैं आप लोगों से बात भी करती रहती हूँ, है ना, और मेरे बर्तन भी धुल जाएंगे। आज सोच रही हूँ प्रियंका बर्तन धुल के रख कहाँ रही है, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये मैं धुल धुल के रखती जा रही हूँ, और ऐसे सिंक से लिया, फिर ऐसे में धुल धुल के सारे बर्तन रखती जा रही हूँ। तो ऐसे ही पहले ऐसे रख लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से बर्तन को स्टैंड में लगा देंगे, तो सारा पानी निकल जाएगा तब। और पता है फ्रेंड्स, ये ना पहले जब मैं यहीं रहती थी, जब इनकी नौकरी नहीं लगी हुई थी, जब मैं यहीं रहती थी 3 साल, शादी के जस्ट बाद से, शादी होकर मेरी यहीं आई, मतलब शादी होकर मैं यहीं आई थी। उसके बाद इनकी नौकरी लगी थी 3 साल बाद, जब आद्या का जन्म हुआ। हाँ, जब आद्या का जन्म हुआ तब जाके इनकी नौकरी लगी थी। तो 3 साल बाद फिर हम यहाँ से जब गए थे, 3.5 साल हो गए थे तब।
और यहाँ पे ना बर्तन धुलने के लिए ज़मीन में बैठ के बाल्टी में पानी भर के बर्तन धुल देते हैं। ये सिंक विंक ये सब चीज़ें नहीं बनी हुई थी, तो अब ये बन गई ना तो अच्छा लगता है, सारा काम आराम से हो जाता है। पहले बहुत दिक्कत होती थी। एंड जब आधा मेरे मतलब आध्या जब प्रेग्नेंट थी फर्स्ट टाइम, तब बर्तन जब मैं धुलती थी तो बाल्टी उठा के लाना पानी भर के, उसके बाद में बैठना, पेटना भारी, बहुत सारी चीज़ें थी जिससे बहुत दिक्कत होती थी सच में, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो सिचुएशन भी हर माँ को झेलनी पड़ती है, सो वो है। एंड लेकिन अब बहुत कुछ थोड़ा चेंज हुआ है और मैं ऐसी नहीं रहती थी पहले। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी, जो मैं शायद इस एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगी। अगर मैं अपनी शुरू शादी के जज्बात से लेकर अभी तक की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, सच में आप लोग तो दंग ही रह जाएंगे। लेकिन कभी कोशिश करूँगी। एंड मेरा जो हुलिया देख रहे हो, तैयार तो हो जाती हूँ बट इतनी गर्मी है, काम है, जिसकी वजह से ना फिर पता नहीं चलता कब कैसा हो जाए। तो मेरी शक्ल ना थोड़ी सी बदल ही जाती है। एंड ऐसे पल्ला करते करते ना मेरे बाल देखो चिपकू चमकू से हो जाते हैं। मैं कोशिश तो करती हूँ खुद से रहने की, लेकिन हो नहीं पाता है, गर्मी भी बहुत है। इस तरीके से सब पल्ला वल्ला लो। तो अब मैं आ गई किचन में गैस साफ़ करने। ये देखिए, बस इसको थोड़ा सा साफ़ करना है और तो सब ठीक है। तो ये गैस साफ़ कर लेते हैं, दूध गर्म कर लेते हैं, फिर चलते हैं कमरे में, ठीक है।